नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रियल मैथ में। ऑनलाइन मैथ क्लासेस की इस कड़ी में आज हम कंटिन्यू करेंगे नंबर सिस्टम और आज हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से एक रियल नंबर को विजुअलाइज किया जाता है नंबर लाइन पर। तो आइए हम देखते हैं एक उदाहरण लेकर के कि किस प्रकार से दिए हुए नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है जो कि एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि विजुअलाइज करना है नंबर लाइन पर। इस बात से कि जब हम यह बोलते हैं कि इस संख्या को नंबर लाइन पर विजुअलाइज करना है या रिप्रेजेंट करना है, स्पष्ट है कि एवरी नंबर, प्रत्येक संख्या नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और आप जानते हैं कि हर एक नंबर ज्योमेट्रिकली लाइन पर एक पॉइंट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सेकेंड थिंग इज, जब हमको इस नंबर को लाइन पर रिप्रेजेंट करना होगा तो हम देखेंगे कि यह नंबर हम जानते हैं कि यह नंबर 3 से बड़ा नंबर है लेकिन 4 से छोटा है। तो सेकेंड पॉइंट है कि जिस प्रकार से एक नंबर का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पॉइंट है, उसी प्रकार से दो नंबर के बीच का डिफरेंस, उसको पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने वाले, इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करने वाले पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है ज्योमेट्रिकली। एंड थर्ड पॉइंट इज कि किसी भी दो नंबर के बीच यदि हमें 10, 100 या 1000 या अनगिनत नंबर बीच में रखने हो तो इसका अर्थ होगा कि उस नंबर को रिप्रेजेंट करने वाले पॉइंट्स के बीच में डिफरेंट पॉइंट्स को खोजना। इन तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए हम इस नंबर को संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अर्थात इसका अर्थ होगा कि संख्या रेखा पर वो बिंदु, वो पॉइंट खोज सकते हैं जो कि 3.765 को रिप्रेजेंट करता है। तो फर्स्ट पॉइंट जो कि है कि नंबर ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट्स पॉइंट ऑन द लाइन, फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकेंड हम देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन नंबर, दो संख्या के बीच का अंतर ज्योमेट्रिकली डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग देम, यानी दो संख्या के बीच का अंतर इनके बीच की दूरी को रिप्रेजेंट करता है। और थर्ड, दो नंबर के बीच में यदि n नंबर रखना हो, दो संख्या के बीच की संख्या निकालने का अर्थ है ज्योमेट्रिकली इनको रिप्रेजेंट करने वाले पॉइंट्स के बीच के पॉइंट्स निकालना। के बीच के पॉइंट्स क्या है।
इन तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम 3.765 जो हमारा एग्जाम्पल है उसको हम लोग ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे, अर्थात हम वह पॉइंट ज्ञात करेंगे, हमें वह पॉइंट ज्ञात करना है जो कि 3.765 को रिप्रेजेंट करता है। हम जानते हैं कि 3.765 3 से बड़ा है लेकिन 4 से छोटा है। साथ ही यह भी जानते हैं कि 3.675 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज दिस, और इसका अर्थ है distance 765 by 1000 more than 3. तो इस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए यदि हम एक लाइन खींचें जिसके पॉइंट्स, यह पॉइंट्स 3 को रिप्रेजेंट करता है और 1 यूनिट के डिस्टेंस पर दूसरा पॉइंट 4 को रिप्रेजेंट करता है, और इसके बीच की दूरी को बाय डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, इसके बीच के डिस्टेंस को हम 1000 पार्ट्स में डिवाइड करें। 1000 पार्ट्स डिवाइड करने के लिए हमें इन बिटवीन 999 पॉइंट्स की जरूरत होगी, और हर एक इक्वल डिस्टेंस पर जो 1000 पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं, हर इक्वल डिस्टेंस पर एक मार्क, एक चिन्ह देते जाएं। तो यह मेरा पहला मार्क होगा, यह सेकेंड मार्क होगा, और यहाँ 999 मार्क्स चिन्ह होगा। यहाँ बीच में कहीं ना कहीं 765 मार्क्स होगा, और क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी 1 है और 1 को हमने 1000 से डिवाइड किया है, तो प्रत्येक डिस्टेंस 1/1000, प्रत्येक डिस्टेंस 1/1000 मीन्स 0.001 को रिप्रेजेंट करता है। प्रत्येक डिस्टेंस 0.001, हर पॉइंट्स बराबर बराबर दूरी पर है, इसीलिए यह पॉइंट्स 3.001, 3 में इतना प्लस कर दिए, फिर यह पॉइंट 3 में 2 टाइम्स 0.001 यानी 3.002 को रिप्रेजेंट करेगा, और 765वां चिन्ह जो होगा वह 3 + 765 × 0.001 यानी 3.765 को रिप्रेजेंट करेगा। इस प्रकार से हम 3 और 4 के बीच में इस संख्या को रिप्रेजेंट कर दिए। लेकिन एक प्रॉब्लम यह है कि ड्यू टू लिमिटेड स्पेस के चलते, जो कि हमारे ब्लैक बोर्ड पर या हमारे कॉपी में लिमिटेड स्पेस है, वी कैन नॉट, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि एक यूनिट डिस्टेंस को 1000 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। यहाँ बिकॉज यहाँ पर हो सकता है कि 10,000 पार्ट्स जरूरत पड़े, तो ये प्रैक्टिकल नहीं होगा। लेकिन आइडिया क्लियर करने के लिए हमने यह बताया कि हम 3 और 4 के बीच के डिस्टेंस को यदि 1000 पार्ट्स में डिवाइड करके और 765 पार्ट्स ले लें उसमें से, तो इधर से जो 765 मार्क होगा वह 3.765 को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन प्रैक्टिकल डिफिकल्टी के चलते हम लोग इस टाइप से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, और फिर सेकेंड स्किल का यूज करते हुए हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे दूसरे मेथड से। तो उसको भी देखिए, और आपको उसी ढंग से, उसी मेथड से 360 किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करना है, और जो प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन कहलाएगा, प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन।
प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन में क्या है कि हम हर एक स्टेप पर बारी बारी से दशमलव के 1 अंक, फिर दशमलव के 2 अंक, फिर दशमलव के 3 अंक तक संख्या को प्रेस करेंगे और दोनों साइड से हम देखेंगे कि हम संख्या के क्लोजर बाएं और दाएं संख्या के क्लोजर पहुंचते और एट लास्ट हम संख्या को पॉइंट के रूप में लोकेट कर लेंगे। तो यहाँ इस मेथड से रिप्रेजेंट करने के लिए हम जानते हैं अगेन कि यह संख्या 3 से बड़ी और 4 से छोटी है और फर्स्ट डिजिट यदि डेसिमल तक हम देखते हैं इस संख्या का तो फर्स्ट डिजिट 3.7 है। इसके बाद 100 प्लेस पर 6 है, तो इसे देखने से स्पष्ट है कि यह संख्या 3.7 से बड़ी है क्योंकि आगे कुछ डिजिट है जो कि 0 नहीं है, कंटिन्यू है, लेकिन 3.8 से छोटी है, यह भी स्पष्ट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यह संख्या 3.7 और 3.8 के बीच में है, इसलिए हम 3 और 4 के बीच के डिस्टेंस को 10 पार्ट्स में बांटते हैं। 10 पार्ट्स में बांटने के लिए हमें 9 पॉइंट्स के बीच में जरूरत पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 10 पार्ट्स में हमने बांटा। तो चूंकि यह डिस्टेंस 4 - 3 बराबर 1 है और 10 पार्ट्स में बांटे हैं तो ईच पार्ट 1/10 डिस्टेंस का हुआ, यानी 0.1 का हुआ। तो 0.1 इसमें जब ऐड करेंगे तो यह पॉइंट 3.1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, संख्या 3.1। सेकेंड, दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स नंबर 3.2, दिस 3.3, 4 5 6 7। So this point represents 3.7 and this point represents 3.8. Obviously यह क्लियर है कि हमारी संख्या 3.765 इन दो पॉइंट्स के बीच में है, लेकिन अभी हम प्रिसाइजली वह पॉइंट खोज नहीं पाए हैं, लेकिन इतना स्पष्ट हो गया कि हमारी संख्या जिस पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करती है वो पॉइंट्स 3.7 और 3.8 के बीच में है। वह इसके बीच का कौन सा पॉइंट है, अब इसको ज्ञात करने के लिए अगेन हमारे पास यह स्पेस लिमिटेड स्पेस है, इसलिए हम इस स्पेस को मैग्नीफाई करते हैं, जो कि प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन कहलाता है। और इसके बीच के ये जो लाइन सेगमेंट आप कह सकते हैं, रेखाखंड कह सकते हैं, इसके बीच की जो दूरी है वह 0.1 है। जब आप इसको माइनस करेंगे तो 0.1। अब फिर उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 10 पार्ट्स में इसलिए क्योंकि यह डेसिमल सिस्टम 10 पर आधारित है। तो इसको लोकेट करने के लिए अब हम 3.7 और 3.8 3.7 और यहाँ पर मेरा 3.8 है। हम इसको यहाँ पर और क्लियर करने के लिए, विजुअलाइजेशन सही से करने के लिए हम 3.7 और 3.8 के लिए एक अलग लाइन खींच करके उसके बीच की दूरी को और 10 पार्ट्स में डिवाइड करके फाइनल और जो है क्लोज पॉइंट्स पे पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस 0.1 है। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस 0.1 है। जब हम 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो प्रत्येक पार्ट 0.1 बटे 10 यानी 0.01 हो जाता है। 0.01 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेकिन यह संख्या इसी के बीच में आना चाहिए, इसलिए ड्राइंग को थोड़ा सा हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं।
हम 3.7 को ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर जो है हमारा 3.76 पड़े, तो यहाँ से लेते हैं 1 2 3 4 5 6 1 3.7 1 2 3 4 5 6। यहाँ से हम लोग 3.7 यहाँ पर हमको कैलकुलेट करना पड़ता है। इस प्रकार से ड्राइंग है कि हमारा जो पॉइंट्स है 3.765, क्योंकि इसी के बीच का पॉइंट्स है, इसीलिए दूसरा लाइन जो हो वहाँ पर 3.76 इसी के सामने पड़े। और इसके लिए हमको थोड़ा सा प्लान करना पड़ता है कि हम कहाँ पर 3.6 लें, कहाँ पर 3.8 लें, ताकि हमारा 3.76 इसके बीच में आ जाए। तो दिस इज ऑल अबाउट प्लानिंग एंड मैथमेटिक्स इज क्लियर कि हमको 3.7 और 3.8 के बीच की दूरी को 10 भाग में बांटना है। हम इसको 3.7 मानते हैं और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पर 10 में 3.8। तो इस प्रकार से और क्लियर करने के लिए हम लोग 3.7 और 3.8 के बीच की दूरी को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। प्रत्येक पार्ट्स के बीच का डिस्टेंस 0.01 है, इसीलिए एडिंग 0.01 यहाँ पर मिलेगा हमको 3.7 प्लस 0.01 यानी 3.71। दिस पॉइंट्स रिप्रेजेंट 3.72 और यह 3.73 74 74 75 और यह पॉइंट रिप्रेजेंट करता है 76 और यह 3.77। अब हम देख पा रहे हैं कि हमारी संख्या जो दी हुई संख्या है 3.76 से बड़ी है और 3.77 से छोटी है। नंबर 3.76 से बड़ी है लेकिन 3.77 से छोटी है, अर्थात इसको रिप्रेजेंट करने वाला पॉइंट इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पॉइंट 3.76 और 3.77 इसके बीच का पॉइंट। जैसे 3.7 और 3 के बीच ये पॉइंट था, अब इसके बीच का पॉइंट। अगेन डेसिमल चूंकि कंटिन्यू है 3.76 से भी ज्यादा है लेकिन 3.77 से कम है, तो इस पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए अगेन हम और क्लियर करने के लिए 3.76 और 3.77 के बीच की डिस्टेंस को मैग्नीफाई करके उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करके और उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमको concern 6 7 6 7 8 6 7 9 and 3.77। तो और क्लियर करने के लिए हम 3.76 को यहाँ और 3.77 को यहाँ लेकर के इसके बीच 10 पार्ट्स में डिवाइड किए। और यहाँ पर हम जानबूझ करके, क्योंकि हम पहले ही बता रहे थे कि ड्राइंग इस प्रकार से होना चाहिए कि जब एक बार पता चल गया कि हमारी संख्या इन दोनों के बीच में है, तो इसका डेसिमल के बाद का अंक लेने से जो हमारा 3.76 और 3.77 आता है, इसके बीच वह पॉइंट्स भी इसी के सामने आना चाहिए। इसी प्रकार से 3.765 इसके बीच का पॉइंट्स है, इसलिए इसके सीध में ही रहना चाहिए ताकि हम लोग क्लियरली रिप्रेजेंट कर सकें उसको। तो यहाँ पर अगेन जब हम देख रहे हैं कि 3.76 और 3.77 को संख्या रेखा पर लेके 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर प्रत्येक पार्ट्स के बीच का डिस्टेंस 0.01 है
दो नंबर के बीच का डिस्टेंस 0.01 है और 10 पार्ट्स में डिवाइड किए तो प्रत्येक पार्ट्स 0.01/10 यानी 0.001, यानी हर एक बिंदु 0.001 एक दूसरे से 0.001 की दूरी पर है। इसलिए 0.001 इसमें ऐड करने से हमें मिल गया 3.761, 3.762, 2 टाइम्स 0.001 और फिर ये 0.763 एंड सो ऑन। एंड फिफ्थ मार्क जो है वो हमारा 3.765 को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ से हम लोग इसको देख सकते हैं, एक लाइन ऐसे खींच लेते हैं जो कि तो इससे पता चल गया कि 3.765 को रिप्रेजेंट करने वाला बिंदु यही है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किसी भी नंबर को, रियल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम यूनिट डिजिट लेकर के देखते हैं कि वह नंबर 3 से बड़ा या 4 से छोटा है, यानी एक अंतराल लेते हैं बाएं और दाएं जिसके बीच में वो नंबर मिलता है। यहाँ पर हमारे उदाहरण में यह 3 और 4 है। यहाँ पर कुछ दूसरा नंबर लेने से हमको यहाँ पर ये चेंज करना पड़ेगा और 1 2 3 पीछे से हमको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह जस्ट जो है आइडिया क्लियर करना है। तो हमने एक अंतराल लिया जिसके बीच में यह नंबर है। अगेन फिर हम 10 पार्ट्स में डिवाइड करने से देखते हैं कि यह नंबर 3.7 यहाँ आ जाता है, लेकिन 3.8 अगला पॉइंट 3.8 होता है। हमारा नंबर जो है 3.7 से बड़ा, 3.8 से छोटा है, इसलिए वह इसी इंटरवल में है, इसी इंटरवल के बीच में है। और फिर वह प्रोसेस रिपीट करते हैं, 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने से दशमलव के दूसरे अंक यानी 3.76 और अगला 3.77 के बीच का इंटरवल मिलता है, जिसमें कि हमारी संख्या स्थित है। फिर उसको मैग्नीफाई करने से 10 पार्ट्स में हमको डेसिमल का तीसरा अंक तक 3.765 यह पॉइंट ही मिल जाता है। और इस प्रकार से यह प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन से हम लोग इस पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसा कि हमने बताया कि दिस इज ऑल अबाउट मैथमेटिक्स, और आपको ऐसा पहले से ड्रॉ करना, प्लान करके आप ड्रॉ कर सकते हैं कि यहाँ पर 3.7 और 3.8 है, तो 7/6 भी इसी के आसपास हो जाए, और फिर इधर का पॉइंट्स हम यहाँ लिख करके इधर पीछे चल सकते हैं। क्योंकि यदि हम इधर 3.7 पहले लिख देते हैं तो हो सकता है कि यह आगे पीछे हो, क्योंकि ये तो अंदाज से करना है। और उसी प्रकार से 3.765 इसके बीच का पॉइंट्स है, इसलिए हम यहाँ पर ठीक बीचों बीच इसको ले करके और फिर इधर मार्किंग करेंगे, तो हमारा ड्राइंग भी अच्छा होगा और मैथमेटिक्स भी अच्छा होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा है इम्पोर्टेंट कि हमारा आइडिया क्लियर होगा। सेकेंड एग्जाम्पल, यदि आपको अब इस पर बेस्ट कोई भी एग्जाम्पल दिया जाए कि इसको रिप्रेजेंट करना है, तो हम समझते हैं कि आपको इसको रिप्रेजेंट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सेकेंड एग्जाम्पल है कि 4.26 बार को अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस रिप्रेजेंट करना है। तो अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस का मतलब होगा कि आपको रिप्रेजेंट करना है 4.2626, और इसको हम नहीं करेंगे, इसको एज ए होमवर्क आपको दे रहे हैं। करना वही है, आपको एक पॉइंट्स लेना है, हिंट्स दे रहे हैं 4 5 और 4 5 के बीच 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है। आपको एक पॉइंट मिलेगा 4.2, सेकेंड पॉइंट मिलेगा 4.3, फिर इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है। आपको इसके बीच का पॉइंट्स मिलेगा यहाँ पर 4.26, ऐसे आप लेंगे यहाँ 4.26 और यहाँ पर 4.27 इसी के बीच में है। फिर संख्या हमारा इसी के बीच में है। फिर 4.26 और 4.27 को जब आप मैग्नीफाई करेंगे
तो आपको मिलेगा 4.262, 4.263 एंड सो ऑन। संख्या 4.262 से बड़ी है और 4.263 से छोटी है, तो फिर जो हम इसको 4.262 और 4.263 को मैग्नीफाई करके 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो सिक्स्थ मार्क हमको मिलेगा 4.2626। और वह पॉइंट्स जो है इसी के ठीक बीच में होना चाहिए, और फिर हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे तो हम संख्या निकाल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यह सोचिए मत कि देख रहे हैं फिर सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब कर दीजिए, इसमें आपका कुछ जाता नहीं है। हम आपके लिए और भी वैल्यूएबल वीडियो लाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।